बांदा में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची है, कुछ समय इंतजार करें, कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को जल्द ही 56 इंच के सीने का पता लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोस्टिंग के मामले में अखिलेश को अपनी सरकार की याद आ रही है। वर्तमान सरकार में छवि और कार्य के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। जातिगत जनगणना पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव वोट की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने कभी जनगणना की मांग नहीं की। जातिगत जनगणना से वंचित जातियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या अखिलेश यादव बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनपढ़ और गरीब मुसलमानों को अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम के अलावा भी अल्पसंख्यक हैं। अखिलेश ने पहले एनआरसी और सीएए पर भ्रम फैलाया, अब वक्फ बोर्ड पर भ्रम फैला रहे हैं। वे सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का शौचालय योजना का भी मजाक उड़ाया था। आज 90% लोग खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बन गए अखिलेश जी। आपने देखा ना। जाति जनगणना के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम 22 साल से अपनी पार्टी बना के हम जातिवार जनगणना के पक्षधर रहे हैं। और जब मैं पिछली बार भी सत्ता में था तो तब भी मैं कहता था कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन परसों घोषणा हुई और उसके एक दिन पहले मैंने एक कनक्लेव था, मैं उसमें कहा, जब पत्रकार साथी ने पूछा, हमने कहा कि देखिए उन्होंने कहा कि तेजस्वी, अखिलेश जी और राहुल जी तो जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं, आप हमसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है? 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी एक बार भी नहीं बोले। 5 साल में एक बार भी जाकर के प्रधानमंत्री से नहीं कहे कि आप जातिवार जनगणना के लिए हम आपके यहाँ प्रस्ताव लेके आए हैं। नीतीश जी जातिवार जनगणना करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कराए? और कांग्रेस 50 साल शासन किया, 60 साल उसका शासन था, उसी में कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम दल के लोग भी समर्थन दे के सरकार चलाए। तो क्या सरकार चलाने वाले, सहयोग देने वाले लोग ये कभी कांग्रेस पार्टी से कहे कि जातिवार जनगणना करा दो तब हम समर्थन देंगे? समर्थन दे के मंत्रालय ले लिया, मलाई खाने लगे, जातिवार जनगणना भुला गए, आवाज़ चिल्ला रहे हो। तो जातिवार जनगणना मोदी जी और अमित शाह जी से जो हम लोगों ने एनडीए में जब शामिल हुए 2016 में, तभी ये तय हुआ था कि भाई ये हमारा इशू है। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी इस पे टाइम है, आगे हम लोग इस पे विचार करेंगे। तो हमको भरोसा था कि जब विचार होगा तो होगा। तो कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। समाजवादी पार्टी अब तो जैसे वो अम्बेडकर जी बन रहे हैं, तो अम्बेडकर जी तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे, तो कहा अखिलेश जी बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे? कुछ जैसे राजनीतिक दल हैं जो हमेशा मुसलमानों को नफरत की बात बताते हैं। हम आपको 2 साल पहले ले चलते हैं आपके प्रश्न पर। सीए और एनआरसी देश में लागू होने की जब बात आई तो लोगों ने विरोध किया और ये कहा कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि नागरिकता देने का कानून था। पूरे देश में शाहीन बाग बहुत चर्चा में रहा और 2 साल कानून को लागू हुए हो गया। एक भी मुसलमान देश से बाहर नहीं निकाला गया। नागरिकता देने का कानून था कि जो वक्फ बिल है, पुराने बिल ये कहता है कि उस कमेटी में महिला नहीं रह सकती। आधी आबादी महिलाओं की है तो क्यों नहीं रह सकती? अल्पसंख्यक में गैर मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, तो उसको भी उस कमेटी में रहने का अधिकार है। पुराने बिल में नहीं था। नए बिल में ये व्यवस्था दी गई है कि 2 महिला, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग रहेंगे। तो कौन सी आपत्ति इसमें आ गई? दूसरी चीज़, आपके करीबी अखिलेश यादव जी कह रहे थे, हम दूसरी चीज़ आप समझ लें, दूसरी चीज़ कि किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर आके कह देता था कि हमारी संपत्ति है, तो वो जाता था वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में और वहाँ से फैसला उसके पक्ष में हो जाता था। फिर वो बेचारा वहीं अंतिम फैसला होता था। उसमें संशोधन है
रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्राविधान नए बिल में है। इससे ये है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उससे गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को अब उसका हक लाभ मिलेगा। वक्फ की संपत्ति मतलब अल्लाह की संपत्ति। अल्लाह की संपत्ति को बेचकर जो मजबूत मुसलमान वो लाभ लेते रहे, गरीब मुसलमान को उसका लाभ नहीं मिलता रहा। इस नाते ये बिल लाया गया है कि वक्फ जो संपत्ति है उसका लाभ सबको मिले, गरीब को भी मिले, अमीर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकी संपत्ति छीनी जा रही है वक्फ के नाम पे जो संशोधन किए गए। अब वो बड़े नेता हैं अखिलेश जी, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री चलाते हैं। ये लोग भी सीए और एनआरसी पर ये लोग भी तो बोल रहे थे कि ये इनको नागरिकता छीनने का कानून है, अब नहीं बोल रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।